हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सार संग्रह कराने वाला हूं। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि सार संग्रह से आपके बीपीएससी टीचर या फिर बीपीएससी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए सार संग्रह से एक टॉपिक लेकर आया हुआ हूं और इसमें मैं आपको 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857 कराने वाला हूं। और यहां से कर लेने के बाद फिर आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहीं और से करने की जरूरत शायद न पड़े। तो चलिए, मैं आज जो है 1857 की क्रांति यहां पर आपसे पूरा डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई। तो भाई ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या याद रख लेना है, 34वीं रेजिमेंट 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया। तो देखो, ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल से विद्रोह किए थे, ठीक है, याद रख लेना। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक क्या थे। तो देखो, प्रतीक जो सिंबल था भाई वो कमल और रोटी था, सिंबल, ठीक है। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। बताओ, तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति का, तो वो था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ओके, इतना याद रख लेना आप लोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। इसको भी ध्यान में रख लेना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। और अगर प्रधानमंत्री पूछ ले कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन हो जाते हैं, पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इतना आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो पहली घटना थी भाई वो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, जो है 1857 की क्रांति का पहला घटना था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे। तो वो अवध के क्षेत्र से सर्वाधिक सैनिक हो जाते हैं। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो देखो, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने, इसको ध्यान में रख लेना है आपको। अब देखिए यहां पर क्या है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। तो मतलब कि 1857 का विद्रोह कहां से किस नेता ने करा है, ये यहां पर अगर दिल्ली से पूछ ले, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगर दिल्ली से पूछ ले भाई, तो दिल्ली से बहादुर शाह, बहादुर शाह याद रख लीजिएगा, दिल्ली से बहादुर शाह और बख्त खां, ठीक है। दिल्ली से बहादुर शाह और बख्त खां ने नेतृत्व किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रख लेना जरूर, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। डेट कब है, तो मई 1857 में विद्रोह की तिथि है, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने करा है, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, विद्रोही नेता। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। अगर ग्वालियर से पूछ ले तो तात्या तोपे के साथ जाना, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब, ठीक है। कानपुर से किसने, तो नाना साहब ने करा है। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व करा, इलाहाबाद से लियाकत अली। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोही नेता थे, ठीक है। जगदीशपुर से आपको कुंवर सिंह याद रख लेना है विद्रोही नेता के रूप में। बरेली से खान बहादुर खां को याद रखना, और फतेहपुर से अजीमुल्ला को याद रख लेना, फतेहपुर से अजीमुल्ला को आपको याद रखते हुए चलना है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। तो आपसे पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे। तो भाई वो आपके बहादुर शाह जफर थे। इन्होंने इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। तो क्वेश्चन इस तरह पूछ लेगा, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था, तो वो बहादुर शाह जफर थे। इतना आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। देखो, आपसे पूछ लेगा कि 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा था। तो वो था केंद्र संगठन की कमी। मेनली तो आपको यही याद रख लेना है, केंद्र संगठन की कमी या फिर किसी योजना की कमी थी, सुनियोजित रणनीति के अभाव में, मतलब कि किसी योजना का कमी और केंद्र संगठन की कमी की वजह से 1857 का विद्रोह जो था वो असफल रहा था। इतना बात को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। ये पूछा जाता है आपसे कि 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा। तो भाई वो केंद्रीय संगठन की कमी या फिर सुनियोजित रणनीति के अभाव के कारण रहा था, ठीक है।
लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल, अभी मैंने डिस्कस करा है इसको। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म अगर पूछ ले तो वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था। यह भी पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज ने करा था। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना इसे। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा? तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह याद रख लेना है, और इन्हीं को पकड़ने के लिए 50,000 का जो है इनाम इन्हीं के लिए रखा गया था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 50,000 रुपए का जो है नगद इनाम किसके लिए रखा गया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह के लिए। ओके, नेक्स्ट याद रख लीजिए, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे उप अपना सेनापति नियुक्त किया? तो भाई तात्या तोपे, जिनका इनको रामचंद्र पांडु रंग भी कहा जाता था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो वो बख्त खां को करा था। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन में संबंधित कमीशन कौन है? तो भाई पील कमीशन है। पील कमीशन जो है वो भारतीय फौज के नव संगठन से रिलेटेड था। 1857 की क्रांति के बाद जो है नव संगठन जो हुआ था फौज का, वो पील आयोग या पील कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। इतना आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके अधिनियम से भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब थी की थी? तो भाई वो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज से अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा करी गई थी। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए तो भाई पील आयोग का गठन किया गया था, अभी मैंने बताया। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग, आपको याद भी होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब क्या था? तो अंग्रेजों का भाई वो आलोचक हुआ करता था, मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खान। ये सब आप लोगों को दिमाग में सेट करते हुए चलना है, यहाँ पर एक याद कर लेना है आपको यहीं पर ही, और आपको घर में इसको देखने की जरूरत नहीं, अभी मैं करा रहा हूं, अभी याद कर लो आप लोग। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। तो बिहार से जगदीशपुर से नेतृत्व किसने करा है? वीर कुंवर सिंह ने करा है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता? तो देखो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सर्वाधिक जो सहायता कराया, हेल्प कराया, वो ग्वालियर के सिंधिया ने करा था। ग्वालियर के सिंधिया ने करा था। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान में रख लेना है भाई। अब यहां देखो क्या है, 1857 पर आधारित पुस्तक इंपॉर्टेंट हो सकता है। द ग्रेट रेवेलियन किसने लिखा है? तो अशोक मेहता ने लिखा है ग्रेट रेवेलियन। द ग्रेट रेवेलियन किसने लिखा? अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो विनायक दामोदर सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? तो विनायक दामोदर सावरकर। 1857 किसने लिखा है? एस एन सेन। 1857 एस एन सेन। सिपोय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखा है? तो आरसी मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी आर होम्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। रिबेलियन 1857 पीसी जोशी, ये याद रख लेना। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये मैं तो इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं इसे, तो इसे छोड़ दो। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोही में वो अकेली पुरुष थी। तो किसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि वो भारतीय विद्रोही में अकेली पुरुष थी? तो भाई वो यूरोज ने कहा था। किसने कहा था? यूरोज ने कहा था। इसको आप लोग ध्यान में जरूर रख लेंगे।
अट, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा, एक षड्यंत्र की संज्ञा जो है वो सर जेम्स आउट्रॉम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था, षड्यंत्र की संज्ञा, ठीक है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो भाई ये आरसी मजूमदार का है। और कथन वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आई होप, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन के साथ आपको चले जाना है यहां पर। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, देखो स्टेटमेंट क्या है वो याद रख लेना है। जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, किसने कहा? एस.एन. सेन ने कहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप जो है राष्ट्रीय था, अशोक मेहता, इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, वीडी सावरकर, इंपॉर्टेंट है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, आरसी मजूमदार, इंपॉर्टेंट है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस, इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, बेंजामिन डिज़राइली, इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था, पी रॉबर्टसन, इंपॉर्टेंट तो नहीं मान सकते हो बट याद रख लेना, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख लेना, हो सकता है पूछ ले इसको। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दियो इसे। यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था, डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रॉम, इंपॉर्टेंट है। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना इसे। तो देखो भाई, जितना भी हो सकता था, मतलब 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट था आपके सार संग्रह के अकॉर्डिंग, जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और इसी में से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। और सार संग्रह से तो क्वेश्चन भाई आता ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है कि नहीं आएगा, तो आप लोग बस इसको पढ़ लेना अच्छे से, आपके लिए इनफ है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं कल आप लोगों से किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको ये सेशन सार संग्रह वाला पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करेंगे, तभी मैं इस सेशन को कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो फिर मैं अपना घटना चक्र और भी जैसे मैं अपना सेशन लेकर के आता हूं एनसीईआरटी एससीईआरटी से, वैसा करके सेशन लाऊंगा। अगर आपको घटना चक्र पसंद आए तो कमेंट करना, तभी मैं घटना चक्र लाऊंगा, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से जो क्वेश्चन जिस तरह से बना के लाता हूं उस तरह से लाऊंगा। आज तो मेरे पास घटना चक्र का मन हुआ, मतलब ये सार संग्रह का मन हुआ, तो इसीलिए मैंने आज सार संग्रह से आपके लिए क्वेश्चन लाया इस तरह से कि देखता हूं इसे आप लोग अगर पसंद करते हो तो आप लोग बताना कमेंट करके, अगर नहीं हो पसंद तो फिर तो मैं जैसे लाता हूं वैसे क्वेश्चन आपके लिए डिटेल डिस्कशन के साथ लेकर आऊंगा। यहाँ पर बस यही होता है कि डिटेल आपका नहीं हो पा रहा है, बस क्वेश्चन आंसर हो रहा है, तो आप लोग बताना, अगर ये पसंद हो तो बताना, नहीं तो फिर मैं जैसे कराता हूँ डिटेल डिस्कशन वैसे में ही आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।